दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपका वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, आज आपसे बात करनी है और बात ये करनी है कि इमरान खान साहब आज भी अवाम को ये कह रहे हैं कि हौसला करें, सब्र करें, और आज उन्होंने कौम को और ऑपोज़िशन को ये कह दिया है कि अगर मैं हुकूमत से बाहर चला गया, तो मैं किसी को कुछ करने नहीं दूँगा, मैं सड़कों पे आ जाऊँगा, मैं पावर में रहूँगा तो मुल्क में अमन होगा। तो तारड़ साहब, ऑपोज़िशन और एस्टैब्लिशमेंट और बाकी जो धड़े थे, वो तो ये समझते थे ठीक है, इमरान खान को एक बारी दे दें, देखते हैं ये डिलीवर करते हैं कि नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं बाहर से हुकूमत से बाहर चला गया, मैं तो सड़कों पे होऊँगा, मैं एहतजाज करूँगा, मैं किसी को हुकूमत नहीं करने दूँगा। तो क्या आप समझते हैं कि 2023 के बाद पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस या chaos बढ़ने के चांसेस है? क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम हो रही है, तो वो पॉलिटिकली ट्रांसलेट तो नहीं कर पाएँगे अपनी पावर को पार्लियामेंट में। तो ये आप कैसे फ्यूचर ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं इमरान खान की सियासत की? चीमा साहब, आज जो खान साहब मिस इन्फॉर्म थे। मैं जिस तरीके से मैं समझता हूं कि इनके जो पुराने साथी जिस तरह वो बाहर आके चीजें बता रहे हैं कि दरबारी टाइप किस्म का जो सिलसिला लगता है कि इनके सिर्फ खुशामदें करने वाले इनको सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। खान साहब वॉज इल इन्फॉर्म्ड। आज उन्होंने जिस तरीके से अपना कन्फेशन किया, मैं समझता हूं कि हारे हुए सियासतदान, हारे हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने आज खबरदार किया। खबरदार कब किया जाता है? जब आप अब बिल्कुल आपकी एक टांग दरवाजे से बाहर होती है, तब आप कहते हैं कि खबरदार अगर मैं निकला तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये धमकियां खान साहब ने दी। मैं इससे पहले 3-4 चीजें मेंशन करना चाहूंगा कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। खान साहब ने एक तो अदादो शुमार जो दिए वो जो पाकिस्तान के नहीं लग रहे थे, किसी और मुल्क के लग रहे थे। खान साहब ने आज भी अपनी पिच यही बेचने की चूरन कोशिश की कि पाकिस्तान अभी भी सस्ता है। वर्ल्ड बैंक की बातें की, अमेरिका, बरतानिया और ब्लूमबर्ग के हवाले उन्होंने दिए। खान साहब अगर उन चीजों के हवाले देते हैं, उनकी इकोनॉमीज और जीडीपी को आप खुदारा इस तरह कंपेयर ना किया करें। डॉलर के हालात आपको पता है। अगर आप ब्लूमबर्ग को छोड़े, मैं कहता हूं आप अपने वजीर आजम हाउस के किसी माली से पूछ लें कि बजट किस तरह बनाता है, वो महीना किस तरह गुजारता है। ब्लूमबर्ग तो अमेरिका में बैठा है ना, वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका में है। आप अपने किसी चौकीदार से पूछ लें, किसी दिन किसी इशारे से रुक के किसी साइकिल वाले से पूछ लें कि जिंदगी किस तरह गुजर रही है। भाई, डॉलर के रेट से किसी किसी दिन ब्लू एरिया में किसी मनी एक्सचेंजर से जाके पूछ लें डॉलर कितने का बिक रहा है। आप इन इन नंबरों के ऊपर ना जाएं। आपने किसान का बता दिया। आपने एक्सपोर्ट, आपने पता नहीं कहां से नंबर आप ले आए हैं। किसान किसी को खाद तो मिल नहीं रही है इस वक्त। बार हालात जो है, शुगर माफिया आपके साथ टेबल पर बैठा है। आपने कहा माफिया चल रहे हैं। आपने बार बार एनआरओ की बातें की हैं और आपने एनआरओ दिया है खुद। आपकी जो वजीर सेहत थी, जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें देखती रही, वो आज भी वजीर है। आपने खुद दिया है, आपके साथ डील, आपने खुद जहाज में बिठाया नवाज शरीफ को। आपने जिस तरह कौम को आज फिर बताया है कि मैं ये करूंगा, मैं अगली टर्म भी लूंगा। किस टर्म की बातें आप कर रहे हैं? आपके वजीरे, आपके जो एमएनए अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप कहते हैं मैं खतरनाक हूंगा सड़कों में। सड़क आपके साथ रोबोट बैठेंगे जाके सड़कों पे। कौम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। जवाद साहब ने अगले दिन, मैं काश ये प्रोग्राम करने से पहले आप उस शो कास्ट नोटिस जो जवाद साहब ने दिया है, अहमद जवाद साहब ने, आप शो कास्ट उस नोटिस का जवाब देते। वो एक ओपन खत उन्होंने लिखा पूरी कौम की तरफ से, और जो हवाले उन्होंने दिए, और वो बंदा जो 23 साल की जद्दोजहद में आपके साथ था, आपकी सुबह शाम को जानता है, वो आपकी साइकी को जानता है, आप उसका जवाब देते। इससे पहले भी मैं 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। खान साहब, आपका राइट हैंड जो आपके शेख रशीद साहब ने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट देकर आपके 2018 के इलेक्शनों को मुतनाज़ा कर दिया है। वो किस तरीके से कि उन्होंने कहा है जो हाथ हमारे सर पर है अब वो गिरबान पे जाएगा। इसका मतलब है आपके ऊपर, आप हाथ के सर पे आए थे, आप तो इलेक्शन जीत कर ही नहीं आए। आपका राइट हैंड शेख रशीद साहब ने कह दिया, हमाद अजहर साहब ने कह दिया कि हम सदारती निजाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेरा, आप किस तरीके से कौम को बता रहे हैं आपकी फाउंडेशन शेकअप हो चुकी है। आप इस वक्त 4 टांगों की बजाय 2 टांगों पे भी नहीं है, 1 टांग पे खड़े हैं। तो इन हालात में आपने जो आप ये लोगों को आज किया है, बहुत बचकाना बातें थी कि मैं खबरदार, मैं निकला तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड द ब्लंडर्स एनीमोर। आपके खुद लोग आप आईएमएफ के कदमों पे क्यों आप माथा रगड़ रहे हैं अपना? इसका भी जवाब दे देते आप।
आपने कहा कि कौम तरक्कियों में है, आपने कहा कि यहाँ पे कोई महंगाई नहीं है, यहाँ पे इतने घर बन रहे हैं, हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो किस तरह तरक्की कर रही, एक्सपोर्ट ये कर, और रेमिटेंस देखें, रेमिटेंस तो पाकिस्तानियों की मजबूरी है क्योंकि बच्चे वहां, बीवियां वहां बैठी, वरना कौन भेज के राजी पाकिस्तान पैसे? पाकिस्तान जाके कौन राजी? खासा मुझे ये बता दें आप ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस तरीके से वो कहते हैं जी हमने जॉबें क्रिएट की हैं, लोग यहां से जो बाहर चले गए हमने क्रिएट, और लोग तो भाई बॉर्डर क्रॉस कर करके इलीगल जा रहे हैं। मंडी बहुद्दीन सारा बेचारा पैदल चलता है क्वेटे से, तो ग्रीस जाता है डंकियों में बैठ के, शिपों में बैठ के। आप उनको कह रहे हैं कि आपने जॉबें क्रिएट की है, वो खुदारा यार, कुछ कोई हया करो यार। लोग बेरोजगारी से डर के भाग रहे हैं, यहां से गुर्बत से डर के भाग रहे हैं, आप उसका क्रेडिट उसको कह रहे हो कि हमने भेजे। आप लोगों को इलीगल तरीके से भेजते हो। आप इसका मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो, तो सारे तो इलीगल के हैं लोग बाहर। जितना इस वक्त बंदा पाकिस्तानी जा रहा है स्वाय मिडिल ईस्ट के, बाकी सारे इलीगल जा रहे हैं। आप उस क्राइम में इन्वॉल्व हो, फिर वो मजबूरियों के साथ भाग के जा रहे हैं बेचारे। 3-4 जिलों को मैं खुद जानता हूं, मुझसे पूछ लो, हर एक शहर का मुझे पता है क्योंकि आई बिलोंग टू मंडी बहुद्दीन, कि किस तरीके से क्वेटा जायदान से लोग बैठ के टर्की बॉर्डर से जाते हैं, किन किन पहाड़ियों से गुजरते हैं, किन किन पिकअप ट्रकों पर बैठते हैं। तो खान साहब खुदारा आप रियलिटी में रहें। ब्लूमबर्ग इज ब्लूमबर्ग। आप जब आप कंपेयर करते हैं तो ये भी कंपेयर करें कि इस वक्त 2 साल से लोगों को बिठा के घरों में पैसे दिए जा रहे हैं खान साहब, और आप बार बार जो बात क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो कि कोविड आपने अच्छा किया, कोविड के तो टेस्ट करने आपने बंद कर दिए थे। जब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो लोग किस तरह बीमारी पता चलेगी क्या हो रहा है? आप सलाहियत रखते हो लोगों को मेडिकल चीज को प्रोवाइड करने की? क्यों आप, मेरा मकसद है टोपी ड्रामा शुरू कर रहा है? आप जो हेल्थ कार्ड दे रहे हो, वो हेल्थ कार्ड लोगों को पूरी उसकी तफसील का नहीं पता। आपने वही फंडिंग जो हॉस्पिटल्स की थी वही पकड़ के कार्डों पे दे के किसी अपने जानने वाले को उसका ठेका दे दिया होगा। मेरा आपकी हर चीज के पीछे तो 2 नंबरी मौजूद है। आप मेरे ख्याल में, मैं जो अहमद जवाद साहब ने जो शोकाज नोटिस लिखा है, उन्होंने मोती परोए हैं। पूरी कौम को चाहिए कि उसको 2-2 दफा पढ़े। वो एक बंदा रियली मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं समझता हूं माई हैड ऑफ टू हिम। उसने भी मेरी तरह, बल्कि हर पाकिस्तानी की तरह एक तब्दीली का ख्वाब देखा था। मैंने भी देखा था। मैं बताता हूं, मैं मुतासरीन पीटीआई हूं खुद, क्योंकि उसकी वजह यह कि मैंने भी तब्दीली का ख्वाब देखा था। ये मैं वही खान साहब है, मैं इनके लिए नफल मानता रहा हूं कि जीत जाए इलेक्शन। ये उसकी वजह ये, पहले हम डेड एंड देख चुके थे, लेकिन ये भी हमारे साथ एक मजाक, इतना बड़ा मजाक हुआ, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अल्लाह जानता है अब आगे हम इससे किस तरह इसको मुकम्मल कर सके, क्योंकि इस वक्त तीसरी चीज आ चुकी है। पहले 2 चीजें थी हमारी खतरे थे पाकिस्तान के लिए। एक आपकी करप्शन थी, और अब उसके साथ दहशतगर्दी भी आपके ऊपर चक्कर लगा रही है। अब पता नहीं ये इसको किस तरह हैंडल करना है आपने। लेकिन ये कि इस वक्त खान साहब ने एक पेज वालों को खराब किया है, उनका रिप्यूट खराब की है। अपोजिशन को पहले हम देख चुके थे, वो भी आप एक पैसा नहीं ला सके बाहर से। आप आज, अच्छा मजे की बात हुई है चीमा साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। और इनके मिनिस्टर कई कहते हैं जी हम नस्लें ठीक करेंगे, मतलब ये है कि हम नस्लों तक आपके ऊपर रूल करेंगे। खुदा का नाम है यार, किस तरह आप करोगे ये काम? अपोजिशन वैसे डर रही है कि हम अगर आए तो महंगाई को हम किस तरह हैंडल कर सके, वो भी डरते हैं इनसे। इस सदारती निजाम कौन सा फरिश्तों ने चलाना है? ये जो बैठे हैं एमएनए, इनके कजन आ जाएंगे, या यही बाहर जाके दूसरी पार्टियों से फिर इलेक्ट होके आ जाएंगे। एक टोपी उतार के दूसरी टोपी पहन लेंगे। मसला ये नहीं है। मसला इस वक्त आपकी सोसाइटी के अंदर जो एक सोसाइटी की फाउंडेशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर, कजा जजा, अकाउंटेबिलिटी, कोई ये चीजें सारी, वो आपकी जरूरत वो है। आपकी जरूरत आपकी नेशनल असेंबली आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपके प्रॉब्लम सोसाइटी का इशू है कि इस वक्त आपका जो एक तबका है वो एक बिल्कुल वो इंटाइटल्ड, जिस तरीके से मैं समझता हूँ आपको इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5000 लोग हैं जो आप जिसको अशराफिया कह लें, आप उसको एस्टेब्लिशमेंट, एलीट एस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप उनको, उसमें सारे हर डिपार्टमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और उनका करप्शन का एक अलायंस है। जब तक वो अलायंस नहीं टूटेगा, वो लोग नेशनलिज्म की तरफ नहीं सोचेंगे। आप जो सिस्टम भी ले आएंगे वो सिस्टम इस तरह ही होगा। इस वक्त मैं देखें, हल मौजूद है, बोलने वाले बोलते हैं। नूर आलम साहब देखे, मैं हैरान हुआ, मेरा हैट ऑफ टू हिम। उन्होंने एक फिक्रे में सोल्यूशन दे दिया था जिसके बारे में मैं बड़े अरसे से चीख रहा हूं। उन्होंने कहा था पहली 3 लाइनों के ऊपर इनका नाम ईसीएल में डाल दें। एक कानून आज बना दिया जाए कि जो हुकूमत में लोग बैठे हैं
5-5 साल तक कंट्री से बाहर नहीं जा सकते, आपका आधे इश्यूज इसमें ठीक हो जाएंगे, आपके आधे ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये वो कहते हैं करेगा कौन? ये करने के लिए मर्द मोमन पता नहीं कहां से आएगा। और ये आज का मजाक नहीं है, चीमा साहब 1947 से हो रहा है इस कंट्री के साथ। और अब ये कि अब नीचे से नीचे खान साहब कहते हैं, मैंने एक दफा, लोग कहते नहीं पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, जाएगा कहां? सोमालिया गया कहीं, नाइजर कहीं जा रहा है, इराक कहीं गया, लीबिया कहीं गया, अफगानिस्तान कहीं चला गया। लेकिन जब आपके पासपोर्ट की लिस्ट आती है तो आपका नाम इनके साथ ही है ना जी, अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ। ये मुल्क कहीं गए? जाते कहीं नहीं है कंट्री। लेकिन उनके हालात देखे ना, उनके अंदर मैं खासा अगर इस आपने जिस तरीके कौन, आप हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी? जिसने इंग्लैंड पाउंड सामने रख के कहा है एक ऐसे मुल्क पे जो फेडफ की लिस्ट में मौजूद है, और उसने कहा पे जो पैसे मेरे हाथ ला के देख लो, और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहता है, हेलो हाउ आर यू। खान साहब अगर आप ये भी बता देते कि अयान अली कौन थी और आपका ये कौन है, आपकी पूरी कैबिनेट उसकी जेब में, उस औरत के, हरीम शाह की। और आप हमें कहते मायूसी नहीं करनी, फला नहीं करना, ये नहीं करना, मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं वो करूंगा। आपका तो आपकी सारी कहते हैं वो जादूगर की जान ना तोते के पिंजरे में, आप सारी आपकी जान तो हरीम शाह के टेलीफोन में मौजूद है। तो ये जो रिकॉर्ड उसके पास है, जो चीजें उसके पास है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ हरीम शाह शुड गेट अ नोबेल प्राइज, और एटलीस्ट सदारती अवार्ड उसका हक बनता है कि उसने, इतनी बच्ची ने कोशिश की है आपके लोगों के भयानक चेहरे बेनकाब करने के लिए। मैं समझता हूँ सच अ नोबल कॉज, शी हैज डन इट, शी हैव सर्व्ड पाकिस्तान वेरी वेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने सर्व किया इन लोगों को एक्सपोज करके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तार साहब, अगली बड़ी एक अहम पॉइंट है और उस पर जरा सीरियस बात ये है कि टीटीपी अफगानिस्तान में बैठी है और टीटीपी पाकिस्तान को हमले कर रही है। सर ये बताएं कि देखें, अगर एक बंदा किसी के घर से निकल के आपके घर में आके फायरिंग करता है, तो आप उस घर वाले को कहेंगे ना कि भाई आप ये बताएं हमें। और आपको पता है कि टीटीपी के मेन गढ़ अफगानिस्तान में है और वो हमें कभी वो कहीं पे हमला कर देते हैं, कभी वो कहीं हमला कर देते हैं। खान साहब जो है वो आए रोज कहते हैं जी कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे, और अफगानिस्तान वाले स्पोक्समैन ने थोड़े दिन पहले कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हमें मैन पावर ना भेजें, हमने नहीं मांगी आपसे। और खान साहब ये बातें कर रहे हैं। उल्टा अब ये देखें कि ये अगर टीटीपी हमें हमला कर रही है और वो वहां पे बैठ के वो पनाह लेके बैठे हुए हैं, और हम अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये हम हमारी जो और आपको पता है रिसेंटली दहशतगर्दी के वाकयात भी काफी पाकिस्तान में हुए हैं, और आपको पता है कि इस्लामाबाद में 2021 में कोई वाकया नहीं हुआ था। इस दफा दहशतगर्दों ने आगाज ही इस्लामाबाद से किया है। तो आप ये क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारे कातलों को उन्होंने रखा हुआ है, हमारे जो दुश्मन है वो अफगानी तालिबान के पास बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे जो है। और एक बात बता दूं आपको, मोहित यूसुफ एनएसए साहब ने अफगानिस्तान जाना था 18-19 को इस महीने की, और वहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए कि ये दौरा मंसूख हो गया, और हम बताने ही भूल गए हैं कि वो दौरा क्यों मंसूख हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? हम क्या तालिबान की एडवोकेसी करते रहेंगे तारक साहब, या कि कोई वो भी हमारे लिए कोई टीटीपी को किसी कटारे में खड़ा करेंगे? चीमा साहब, मैं इसमें सबसे जो इसका जो एक कोर इशू है, कोर प्रॉब्लम है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान में जनरल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है, शदीद नफरत और गुस्सा। वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात पे हमने आज से नहीं, 1979 जब से रशिया वहां गया था तो हमने उनसे पैसे बनाए, अफगानिस्तान का काज सामने रख के हमने पैसे बनाए, और उन पे जो मुसीबतें आई हैं उसमें जो उनके ऊपर जो मुसीबतें ढाने वाला हुआ है, पाकिस्तान उसके साथ रहा है। वो अफगानिस्तान के हालात में पाकिस्तान को उसको वो जिम्मेदार उसको ठहराते हैं, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया है से। अब उसमें मैं जो एक खतरनाक एलिमेंट है जो अभी तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये थे कि इस वक्त आपके खिलाफ गुस्सा, एनएसए नहीं के खिलाफ मुजाहरे वहां पे,
उसके बाद उन्होंने आपकी बाढ़ आपकी वो डिविडेंड लाइन को वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि नहीं, हम वी डोंट एक्सेप्ट इट। उसके बाद मैं जो दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया ने वहां पे क्या किया। $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते। इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान आपके हाथों से निकल के कतर चला गया है। आप इस वक्त अमेरिका के साथ जो बातें कर रहा है वो कतर उसमें कर रहा है। तालिबान खुद डायरेक्ट कर रहे हैं उनसे बातें। तो इन हालात आप खुद अंदाजा लगाएं। एक तरफ से इंडिया के पैसे, गंदम, हर चीज वहां से ग्रीन सिग्नल जा रहे हो, दूसरा कतर बैठा हो, आप हाथों से निकल चुके हो, और दूसरा आपने जो एक खासकर एवरेज पाकिस्तानी के लिए इमेज पहले जो पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की, पहले आप उसमें नाकाम, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, फिर आपने कहा कि टीटीपी कुछ और चीज है, और उसके बाद टीटीए जो है वो कुछ और चीज है, हालांकि वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो आपने एक तो अपनी अवाम को मिसगाइड किया, दूसरा ये कि आज आपके सिर्फ रिलेशनशिप में बता देता हूं कहां तक है, सिर्फ हक्कानी बरादरान की हद तक। जिस दिन वो कैबिनेट से निकले, उनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है कि अभी तक उनकी टेररिस्ट लिस्टों में है, जिस दिन वो फारिग हुए, आपके रिलेशनशिप प्लस से नेगेटिव चले जाएंगे उसी दिन। और दूसरा जो इस वक्त फिर वो जो एक थोड़ा सा पास आया था इंडिया का तालिबान की वजह से, तालिबान की वजह से भी नहीं है क्योंकि वहां सर्कमस्टांसेस की वजह से, वो पास खत्म होगा, इंडिया फिर सरगर्म हो जाएगा और वो वहां पैसे भी लगाएगा और तालिबान विल प्ले इन देयर हैंड्स। और दूसरा एक मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान की एलीट जो है, जो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, इंडिया के उनके साथ मरासम है, वहां वो रहते हैं। एक ह्यूज, मैं कई दफा न्यू दिल्ली गया हूं, मैं वहां सारे आपके अफगानिस्तान की एलीट क्लास के बच्चे देखता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप चाहता हूं, वही दोबारा प्रोसेस शुरू होगा और पाकिस्तान उसमें आप नेगेटिव होंगे। और आप बिल्कुल आज आज भी मुझे आपकी बेबसी नजर आ रही है, लेकिन ये सारी बेबसी आपकी किसी और चीज में चेंज हो जाएगी और वो जल्दी होने वाली है, क्योंकि आपका फोकस भी नहीं है। आप अपने इंटरनल इतनी करप्शन में इतने बिजी हो चुके हैं इस वक्त डूबते शिप के जिस तरह चूहे भागते हैं, आप उसी हालात में। आपका जिस तरह अभी तक आपके सोशल मीडिया पे आया कि जो लोग फॉरेन नेशनल उनकी नेशनैलिटियां जो सामने आई हैं, आप उसी तरह अंदाजा लगा लें कि आपके लोगों की तवज्जो पाकिस्तान में नहीं है, कनेडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन सिटीजनशिप में है। आपकी जो इस वक्त शारफिया और जो आपकी एलीट क्लास है, उनकी तवज्जो ना फॉरेन पॉलिसी पे है, ना अफगानिस्तान पर है, ना पाकिस्तान के इंटरनल हालात पर है। जिस तरह आपने कहा कि हालात, शेख रशीद साहब ने इसका कन्फेशन कर लिया कि तालिबान हैव रीच, नॉट तालिबान, टेररिस्ट हैव रीच इस्लामाबाद। ये तो आपने बता दिया, आपने ये नहीं बताया कि उसको रोक किस तरह रहेंगे, आप किस तरह उसको रोकेंगे। जो अनारकली में वाकया हुआ है, आप उसको किस, अगले उन्होंने कन्फेशन भी, चीजें भी कर ली हैं, लेकिन ये कि उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ चीमा साहब, मैं समझता हूं कि आपने जब वीक सिग्नल देते हैं, जब आप उनसे नेगोशिएट करते रहे हैं चीजें, जब आपने वजीराबाद में घुटने टेक दिए थे, तो ये सिग्नल जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि आप सलाहियत नहीं रखते। यू कैनॉट गो रफ और टफ ऑन इट। ये देखें ना, वो जिस तरह कहते हैं कि आप शेर की आंख से देखें लेकिन आप फीड भी करें, लेकिन वो शेर की आंख आपने बंद कर रखी है काफी अरसे से। बल्कि आपने जब सिग्नल ये दिया है कि इमरान खान साहब उनसे सीट नेगोशिएट करेंगे, और रियासत मदीना और आम एवरेज लोगों के लिए हजरत उमर की मिसालें, और अब जब तालिबान पे आप जश्न मनाएंगे, इस्लामाबाद में झंडे तालिबान के लगाएंगे, तो फिर आपने सारी चीजें की हैं और उन्हीं का रिजल्ट निकल रहा है। उसका रिजल्ट अभी फ्यूचर में भयानक चीजें आने वाली हैं अगर आपने इन चीजों के खिलाफ सख्त स्टैंड ना लिया तो। अभी भी टाइम है, अगर सोचें आप, थिंग्स आर मूविंग अप, कई चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं आपकी अपनी कमजोरियों की वजह से, लेकिन देखें इनका मुकाबला किन चीजों से चीमा साहब, खासकर इंडियन डिप्लोमेसी के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ। और मैं जब ये देखता हूं, उनकी एक्टिविटी देखता हूं, तो हमारी एक्टिविटी तो प्लस की बजाय नेगेटिव है। हमारे तो अभी तक सिर्फ देखे ना, हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं। ज्यादातर तो जब बाहर उनकी पोस्टिंग होती है, वो अपने बच्चों के ग्रीन कार्ड और उनमें बिजी होते हैं, उनकी सिटीजनशिपों में और उनकी तालीम के बारे में।
वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें, उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़े आप उनका, वर्सेस उनके दौरे देखें बाहर के, और आप खुद अपना कंपैरिजन करें। हमारे मुर्शद है, हमारे मुर्शद -1 फार्मूले में नंबर पहले पर है। हमारे जो मुर्शद है फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनकी प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो तो वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब जयशंकर चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में सोच रहा है, जयशंकर सोच रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या सोच रहा है, यही आपको चीज डिफाइन कर देगी कि वेयर यू स्टैंड एट। जयशंकर की प्रायोरिटीज और मुर्शद पाक की प्रायोरिटीज को कंपेयर कर लें, आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नजर आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा है कि मुर्शिद पाक जो है, उनका ध्यान मुल्तान की चौकी नंबर 9 पे है कि मैंने वहाँ पे मामलात कैसे ठीक करने हैं। आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तारिड़ साहब, एक बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है। हमारे दोस्त ही हैं मतीन हैदर साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद, उन्होंने एक स्टोरी की है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। और मजे की बात यह है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं डॉक्टर असद मजीद, उनका टेन्योर 11 जनवरी को खत्म हो गया था, लेकिन अभी क्योंकि मसूद खान साहब की जो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, तो इसलिए वो भी वहीं पे हैं। और मजे की बात है कि जो अमेरिकी सफीर तकरीबन 5 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पहले चार्ज डीएफए रहते थे, डोनाल्ड अर्मेन ब्लोम, ये जो है ये पाकिस्तान आ रहे हैं। ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये जो बाइडेन का की तरफ से या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोल्ड शोल्डर दिखाया जा रहा है कि वो हमारे एम्बेसडर को नहीं मान रहे, या क्या आप समझते हैं कि ये पहले मसूद खान साहब पहले एम्बेसडर रहे, फिर सदर रहे, और फिर ये अभी आ रहे हैं, तो शायद ये समझा जा रहा है कि शायद इनको किसी कॉज के लिए भेजा जा रहा है, इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, अल्टीमेटली मैं वॉशिंगटन डीसी में, आई हैव फ्रेंड्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और कई चीजें वी सिट डाउन ऑन डिनर्स एंड लंचेस एंड डिस्कस अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू मेरी इंफॉर्मेशन चीमा साहब, इसमें दो तीन ब्लंडर, दो तीन चीजें चल रही, रीजन चल रही। एक तो कोई इसमें हमारी डिप्लोमेटिक ब्लंडर भी मौजूद है कि सडनली नाम चेंज किया गया है, सडनली डिसीजन लिया गया है इनके बारे में, उसमें कुछ स्टेट डिपार्टमेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, एक तो ये चीज चल रही है, उनके लिए सरप्राइज था। दूसरा जो मेरी नजर में, मैंने जो वॉशिंगटन डीसी में देखा है कि इंडियन लॉबी जो है, डायस्पोरा इंडियन लॉबी, इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। मैं अगर आप चीमा साहब, आप स्टेट डिपार्टमेंट में अगर देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा है कि इंडियन एम्बेसी अक्सर जितने वहां पे इंटर्न्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जितने इंडियन अमेरिकन एम्प्लॉइज हैं, इनको अक्सर इंडियन एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी में बुला के डिनर और उनको एंटरटेन किया जाता है इन्फ्लुएंस के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है जिस तरीके से इस वक्त 5 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के हैं, और इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नॉमिनेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा इंडियन एक्टिव हैं, पॉलिसी रिलेटेड नॉमिनेशंस में। और उस जाहिर है जब इंडिया उसके खिलाफ किसी चीज के जाता है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको सुनती है, और इसी वजह से डिले चल रही है। मेरी नजर में ये 2 रुकावटें थी। एक तो स्टेट डिपार्टमेंट को इस नॉमिनेशन में इत्मीनान में नहीं लिया गया, उनके लिए सरप्राइज था, पहले कुछ और नाम थे, फिर ये चेंज किया गया, ये वो कंफ्यूजन है, वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन है क्योंकि ये आजाद कश्मीर के पहले सदर रह चुके हैं, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास, वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे, और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी नजर में ये 2 रुकावटें हैं। अब देखें ये अब आगे इसको किस तरह हैंडल किया जाता है। लेकिन मैंने जिस तरह बताया ना कि आप, हमारा फॉरेन ऑफिस जिस तरह चल रहा है, जितना उनका इंटरेस्ट है फॉरेन पॉलिसी में, जितना उनका इंटरेस्ट है चीजों का, बिल्कुल उसी तरह ये भी चीज चल रही होगी। जिस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसी तरीके से ये भी हो रहा होगा इसमें। और दे आर वेरी केयरलेस उसमें। देखें ये एक अफसोस ही है जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे, जिस तरह पीआईए चल रही है, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी चल रही है, इसको कंपेयर किया जा सकता है या स्टील मिल के साथ कंपेयर कर लें आप। आपने पीआईए का नाम लिया है, तो ये यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि हम बैन लिफ्ट नहीं कर रहे, और हमारे मिनिस्टर साहब सिविल एविएशन के कह रहे थे कि वो लिफ्ट होने वाला है। आखिरी छोटा सा सवाल आपसे तारड़ साहब ये करना है
कि जो अमेरिका के एम्बेसडर पाकिस्तान आ रहे हैं और अगर मसूद खान चले जाते हैं, तो आप समझते हैं कोई डेवलपमेंट होगी? बाइडेन को फ़ोन आएगा इमरान खान को, क्योंकि यहाँ पे समझा जा रहा है कि बाइडेन का फ़ोन आना हमारा ये पिछले 20 साल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में। आप समझते हैं ब्रेक थ्रू होगा, कॉल आएगी, या क्या आप समझते हैं इसी तनख्वाह पे इमरान खान साहब को काम करना पड़ेगा? इसी तरह बिल्कुल कॉल मेरे ख्याल में नहीं आएगी। मैं तो पहले ज्यादा चांसेस है कॉल नहीं आएगी। आए भी तो उस कॉल का फर्क नहीं पड़ता। असल में दर हकीकत पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के रेडार पर नहीं है। रेडार से मुराद यह है कि उनका कोई इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। आपकी रिप्यूट वाशिंगटन डीसी में ठीक नहीं है। आपको डबल गेमर समझा जाता है, आपको नॉन सीरियस पार्टी समझा जाता है। और इसमें पाकिस्तान अमेरिका का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है। आपका एक ट्रैक रैकेट देखा जाता है, हिस्ट्री देखी जाती है। और वर्सेस आप कभी एक हफ्ते में चेंज हो गए, कभी आप सी पैक आप शामिल आप चाइना में चले जाते हैं, एक हफ्ते बाद सऊदी अमेरिका चले जाते हैं। आपकी डॉलर बेस्ड हर चीज की पॉलिसी और हर उसमें है। वर्सेस जिस दिन से इंडिया ने उनको श्योरिटी गारंटी दी है, ये क्योंकि यहाँ पे चीमा साहब एक और चीज करना चाहता हूँ कि इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ओबामा की थर्ड टर्म समझा जाता है। टोनी बिल्कन वाज अपॉइंटेड बाय ओबामा। तो उन अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस ओबामा साहब ने सबसे पहले इंडिया को रिकॉग्नाइज किया था एज अ पार्टनर, और चाइना उन्होंने माइंड बनाना शुरू कर दिया था कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर अगेंस्ट चाइना। और उसको मजीद टाइम के साथ तकवीयत मिलती गई। आप उसमें नॉन सीरियस होते गए, आप उसमें ब्लंडर्स में ब्लंडर करते रहे, इंडिया उस पर जोर देता रहा और अपनी डिप्लोमेसी में वो कामयाब रहा। मैं समझता हूँ कामयाब है आज भी वो। इसी वजह से आपको कोई कॉल नहीं आ रही, और आई भी कॉल तो टूटी फूटी कॉल का क्या फायदा है। देखें, दूसरा एक और बात है, आपका एक सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम समझा जाता है। अमेरिका कम्युनिकेट करता है, आपने देखा होगा आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंगें भी उनकी होती हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। इमरान खान साहब को पहले भी लोग, जिस तरह सीएनएन ने कई दफा यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो मैं फिर दोबारा कोट कर देता हूँ कि इमरान खान साहब वाज कंसीडर्ड द मेयर ऑफ इस्लामाबाद। तो बिल्कुल उसी लेवल से फिर क्यों कॉल करेंगे वो उनको। और दूसरा, कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका का कि इस वक्त कि आप उनको उस रीजन में कोई अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हो या प्रोटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेट्स सी ये क्या तब्दीलियां आती हैं, शायद कुछ डेवलपमेंट हो, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त आप जिस तरह आपने कहा तारड़ साहब कि अमेरिका के रडार में पाकिस्तान नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं और उनको अब हमारी उस तरह जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब फॉर योर एनालिसिस एंड फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स। थैंक यू चीमा साहब।